जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया तू ठीक है बोल ले रहा हो, नमाज के चक्कर हम रहते थे, को रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो वो जो जाता है ना, वही गेहूं पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता, ए मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ए मेरी बीवी एक लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर एक लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए, ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे, उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था, पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शौहर को आवाज दी, आइए दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शौहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया, चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया, आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें, तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर ज़ुहर को छोड़ा है, हमने असर व मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान हमारा बच्चा तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए। डीजे पर क्या औरतें भी नाचती है, डीजे पर जवान भी नाचता है। हाँ, ये देखिए हमारी माँ बहन है। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी, हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा अभी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है।
اور نوجوان جو نوجوان مسلمان نوجوان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو, اپنے اخلاق کو اچھا کرو, اپنے کردار کو بناؤ. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ. انشاءاللہ سجائیں گے؟ سجاؤ گے کہ چھلاؤ گے؟ ارے کیا سجاؤ گے؟ پھول سجاؤ گے؟ ہاں. اچھا دیکھیے داڑھی بھی بڑی ضدی ہے, یہ داڑھی بہت ضدی ہے. یہ جب بھی نکلتی ہے مردے کے چہرے پہ نکلتی ہے, عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے ادھر نکلے جائے گی. ہم اپنا نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ پھر وہی شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے, کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے, قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے, خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے, ایسے تھے محمد کے گھرانے والے. نوجوان کہاں گئے؟ یہ نوجوان جو جہاں دادی بیٹھے گی, نانی بیٹھے گی, خالہ بیٹھے گی, پھوپھو بیٹھے گی, جہاں 10 گو عورت بیٹھے گی وہیں جا کے بیچ میں بیٹھ جائے گا. اور ویسے نوجوان کو جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے, ویسے نوجوان کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں موگیا. کی بولی جی؟ بولا بولتا ہے رے موگھا ہے موگھا. ایسے ہی ایک نوجوان عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اب 2-4-5 عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی, یہ نوجوان بھی ان لوگوں کی باتوں سن رہا تھا. دیکھا اسی کے درمیان میں کو سانپ آ گیا. سانپ آیا. کیا آیا؟ سانپ آیا نا. عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی, سب کھڑی ہو گئی. یہ بدھوا بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی کھڑا ہو گیا. تو عورتیں چلانے لگی, ارے کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا. یہ بدھوا بھی بول رہا, کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے. تو لوگ آئے, سانپ کو مارا. سانپ کو مارا تو ایک آدمی کہا رے تم بھی تو مرد تھے. بولا ہم بھول گئے تھے. سچا تم کہاں چلے گئے؟